काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कथक सम्राट बिरजू महाराज जी का आज काशी में अस्थि विसर्जन हुआ है और यूं कहा जाए कि कथक सम्राट बिरजू महाराज जी का जो आज काशी में अस्थि विसर्जन हुआ, जैसे लगता है कि काशी का महाशमशान भी आज रोया और मां गंगा में समाहित होते हुए जितने भी अवध और काशी दोनों शून्य में खड़े हुए मां गंगा के आंचल में समाहित होते हुए देख रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम बिरजू और बनारस पर बातें करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ काशी के वरिष्ठ तबला वादक पंडित कामेश्वर नाथ मिश्रा जी मौजूद हैं और मैं और सुचरिता गुप्ता जी हम दोनों हैं। हम लोग इस पर बातें करेंगे, उनकी यादों के झरोखों से हम लोग झांकेंगे कि किस तरह से बनारस से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है, किस तरह से वो बनारस को नटराज कहते थे, कैसे यादों में बनारस वासी बिरजू महाराज जी के न होने पर खोए हुए हैं और अभी भी उनके लोग जो वहां पर मौजूद है, न सिर्फ उनके अपने लोग, क्योंकि बनारस में उनका समधियाना भी था, उनका ससुराल भी, तो न सिर्फ वही लोग बल्कि पूरे बनारस के लोग सब दुखी हैं। जितने भी रंगकर्मी हैं, जितने संस्कृति वाले लोग हैं, जितने भी संगीतकार लोग हैं, सब दुखी हैं, क्योंकि एक नाम था, एक पहचान थी और बनारस भी उनसे जुड़ा था। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत विदुषी सुचरिता गुप्ता जी निर्गुण से गायन से करें। सबको प्रणाम। चाचा जी आपको चरण स्पर्श। आज इस तरह से एक कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी को श्रद्धांजलि देने बैठेंगे, ये सपने से भी परे है और जैसे घुंघरू जैसे थम सी गई है, ऐसा लग रहा है एक युग का जैसे अंत हो गया है। हमारे सिर से एक अभिभावक का साया जैसे हट सा गया है, ऐसे ही लग रहा है। मैं उनको अपने संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहती हूँ। कबीर की एक भजन आखियन तो झाई परी पंथ निहार निहार, जिव्या तो छाला पड़या नाम पुकार पुकार, नैनन तो झाड़ लैया रहत बहे निसुबास, पपिहा जो प्यू प्यू रटे पिया मिलन को आस, घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे, घट घट में वो साई रमता, घट घट में वो साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को
पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल। धन जौवन को गर्व न कीजिए, धन जौवन को, धन जौवन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे तो को पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल। शून्य महल में दिया ना बरले, शून्य महल में दिया न बरले, आसन सो मत डोल रे तो को पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल। कहत कबीर, कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे तो को पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। पूरा शहर अपनी अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहा है, कहीं कथक की शैलियों से दे रहा है तो कहीं संगीत का अर्पण कर रहा है उनके चरणों में। और बिरजू महाराज जी तो न सिर्फ कथक सम्राट थे बल्कि एक अच्छे गायक भी थे, एक अच्छे तबला वादक भी थे और बहुत ही अच्छा पखावज भी बजाते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कामेश्वर चाचा जी यहाँ हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, जो आपने उनके साथ उनके कथक नृत्य में संगत भी किया है। जी तो चाचा जी कैसे आपको आपका उस वक्त लोग हैं, उस वक्त के आप लोग हैं और आते होंगे तो अपने साथ वालों के साथ वो और ज्यादा खुश होते होंगे जिस तरीके से आपने संगत भी किया सारी चीजें। तो जब आपने सुना और सुनने के बाद क्या ऐसी चीज जो बनारस में उनके संस्मरण को जो आप याद करके आज भी एकदम अभिभूत हो जाते हैं? मेरे जीवन में मैं अपनों को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि काशी ही नहीं पूरे भारत के ऐसे ऐसे गुणी साधकों की सेवा करने का, उनके साथ उठने बैठने का, उनकी साधना को समझने तमीज जो है, ऐसे बड़े साधकों की वजह से मेरे मन में जो आई, उसमें बिरजू भैया भी एक ऐसी शख्सियत थे। पहली दफ़ा मेरी बड़ी बहन की शादी में 8 साल के थे जब अपने चाचा चम्मू चाचा जी के साथ हमारी बहन की शादी में आए थे। और उस शादी में उन्होंने जो है हमारे मोहल्ले में जो है एक कालका प्रसाद मुख्तार हैं, उन्हीं के बगीचे में जनवासा था। उसमें बिरजू भैया का डांस हमने उस समय देखा तो उस समय हमारी उम्र 6 साल की आसपास रही होगी। और बिरजू भैया का डांस और शम्भू चाचा जी का उनके साथ पढ़न और किशन मामा का तबला, ऐसी समा बनी कि पंडित बड़े रामदास जी ऐसे गायनाचार उठ के वो जो है खड़े हो गए और बिरजू महाराज जी को अपने हाथ से कुछ उन्होंने
कहा कि इसको ये हमारी तरफ से प्रसाद के रूप में रख लो। बेटा ऐसा अभी तुम्हारी उम्र जो है इतनी कम है, जी जी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो है भगवान जो है, लगता है जैसे भगवान कृष्ण स्वयं जो है बस के अपनी बाल लीला दिखा रहे हैं। कहे तुम्हारे भीतर ही कौन सी मतलब जो है शक्ति है, ये है कि जो तुम हमको एकदम मंत्रमुग्ध कर दिए। उसके बाद बीच बीच में कई जगह उनके साथ जो है कार्यक्रमों में भी जाना पड़ा। ज्ञान प्रभा जो बिमला पोद्दार जी का है जी जी, कलकत्ते में, उनके क्या गुलाब बाड़ी करीब करीब 25 साल हुआ, और उसमें करीब करीब 18 साल जो है हम गिरजा दीदी, बीजी जोग, एकानंद, बिरजू भैया, केलूचरण महापात, संयुक्ता पाणिग्रही, सब लोग जो है मतलब जो है उसमें 18 साल तक एक साथ गए। और सबसे बड़ी बात थी वहाँ के इस कार्यक्रम में कि सबके अलग अलग सेपरेट प्रोग्राम होते थे, और जब सबका हो जाता था उसके बाद जो है एक साथ गिरजा देवी, रवि किचलू, जी जी, एकानंद, हाँ हाँ हाँ, उनकी जो है एकानंद की जो पत्नी मालविका, मालविका कानन जी, वो एक तरफ जो है बीजी जोग साहब, एक तरफ जो है मतलब इमरत खान साहब, और बिरजू भैया, संयुक्ता पाणिग्रही, केलूचरण जी, और तबले पर हम, करामत खान साहब का लड़का उस समय उठा, कभी जाकिर कभी कोई, एक साथ जो होता था। तो रंग डालूंगी मैं रंग डालूंगी नंद के लालन पे। हाँ। अब जो शुरू हुआ जी जी, तो 1.5-2 घंटा खाली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद खाली सबकी अलग अलग कल्पना हो रही है। और उसमें केलूचरण जी अपने उड़ीसी के ढंग से भाव बता रहे हैं उन शब्दों का, संयुक्ता अपने ढंग से बजा रही, बिरजू भैया अपने ढंग से बजा रहे हैं, और गिरजा दीदी गा रही हैं, आनंद साहब गा रहे हैं, सब गा। तो वो सब चीजें देखने के बाद जो है ऐसी जो है मतलब मन में जो है होती कि अरे ऐसे साधक जिन्होंने अपनी जिंदगी को जो है समर्पित कर दिया। और दृष्टिकोण बिरजू भैया का सबसे बड़ा था कि किस चीज में उनको जो है प्रकृति के किस चीज में उनको क्या दिखाई पड़ता था। जी जी, वो वृक्ष के पत्तों से लेके, झरनों से लेके, समुद्र की लहरों से लेके, गंगा के प्रवाह से लेके, हर चीज में उनका संगीत उनके साथ जो है एक नई दुनिया बसा देता था। जो उनकी सोच थी, बैठे हैं हमारे साथ, लेकिन उनकी कल्पना कहीं दूसरी जगह जो है कोई ना कोई उपज ढूंढ रही है, कुछ ना कुछ देख रही है। तो ऐसे दृष्टिकोण के कलाकार, और जिनको अच्छन महाराज जी पिता के रूप में मिले, शम्भू महाराज जी, लच्छू महाराज जी चाचा के रूप में मिले, और जब उनकी उम्र 9-10 साल की थी उसी समय अच्छन महाराज जी का देहांत हो गया। उसके बाद जो है दोनों चाचा शम्भू महाराज और लच्छू महाराज जी के संरक्षण में उनकी आगे की जो है पालन पोषण हुआ। और तीनों भाइयों में जो सबसे बड़ी बात थी कि हमारे गुरु जी कंटे महाराज जी बताते थे कि बेटा जब अच्छन खड़ा हो तो ना नाचे, तो लच्छू हाथे में तबला ले लेतूंगा, शम्भू महाराज हारमोनियम ले लेतूंगा। जब लच्छू महाराज नाचे शुरू करतूंगा तो अच्छन महाराज के हाथे में तबला, शम्भू महाराज के हाथे में। क्या बात है, मतलब जब शम्भू महाराज शुरू, मतलब तीनों भाइयों में जो है संगीत का तीनों जो है रूप, गायन, वादन, नृत्य, तीनों का रूप उन तीनों भाइयों में था कि किसी दूसरे की कभी उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ी। अच्छन महाराज को तबला वादक खोजने की जरूरत नहीं, तो शम्भू महाराज को खोजने की, लच्छू महाराज को। जी जी, एक दफा जो है नवाब रामपुर के यहाँ, हामिद अली के पहले जो नवाब रामपुर थे उनके यहाँ प्रोग्राम था, हमारे गुरुजी भी गए थे बड़े रामदास जी के साथ। कहे बेटा किसने चिलमन से मारा नजारा मुझे, कहे इसी जो है शेर पर, कहे अच्छर महाराज के हाथ तबला,
लच्छू महाराज के हाथ में हारमोनियम और कहीं शंभू महाराज जी जो है दुपट्टा ओढ़ के खाली भाव बता रहे, किसने चिलमन से मारा नजारा मुझे। कहे बेटा ऐसा भाव बताया, ऐसा भाव बताया कि सारा दरबार जो है रो रहा था। और कहे नवाब की जो सबसे बड़ी खास बेगम थी वो चिलमन फाड़ के जो है चिक के बाहर चली आई और आके शंभू महाराज से लपट गई। नवाब एकदम जो है देख के आश्चर्य में। बताइए। जबकि उस समय इतना पर्दा नशीली थी कि मतलब जो है नवाब के साथ जो बैठती थी औरतें उस चिक में चिलमन के भीतर बैठती थी। और कहें उसमें जो है मतलब उनके उस भाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई बेगम, जो बाहर चली आई। तो नतीजा हुआ कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो है जब गेस्ट हाउस में ये लोग पहुंचे तो नवाब ने अपनी बेगम को उनके पास भेज दिया। मतलब ये देखा जाए कि क्या उनमें वो जो भाव था, कोई इस भाव को उस प्रकाश को नहीं बर्दाश्त कर पाता था। सही सोचिए, मतलब जो संगीत का समझदार था उसके भीतर वो भाव पैदा करके उसको अपने साथ एकाकार कर लेते। ये सबसे बड़ी बात थी। तो बिरजू भैया को जो तीनों लोगों का मिला, पिता का जो है लयकारी उपज, शंभू महाराज जी के भौहों का, आंखों का, लच्छू महाराज जी के कलाई का, तीनों का जो समाहित रूप था वो बिरजू भैया के भीतर जो है प्रविष्ट हो गया। और बिरजू महाराज ऐसा शायद अब शख्सियत जो है पैदा होना बड़ी मुश्किल है। और तीनों भाइयों के बीच में एक बेटे भी थे जिसके वजह से तीनों भाइयों का एक प्यार जो था वो, अब तीनों भाइयों की में जाहिर सी बात है कि कुछ अपनी बराबरी होने के बावजूद भी स्पेशलिटी कुछ ना कुछ रही होगी। और जो तीनों का समाहित हो गया इनके लिए। जब उनकी शादी हुई तो बनारस में हमारे पंडित श्रीचंद जी थे, हमारे दादाजी के बाद जो है गिरजा देवी ने उन्हीं से सीखा था। तो उनकी बड़ी बेटी सी हुई थी अन्नपूर्णा से। तो आंगन में मतलब जो है लोग जो है खाने बैठे थे। दूसरे दिन खिचड़ी, और उसमें जो है हमारे मोहल्ले की अपने बिरादरी की जो औरतें थी वो सभी लोग जो है मतलब जो है गाली गाने के लिए जैसे होता है ना। तो उस समय हमारी दादी जो थी किशन मामा की माँ अंजुरा दादी, उनके हाथ में ढोलक। अच्छा। हाँ। और उनकी जो बड़ी बेटी थी कमला, वो जो है गाने, और जो है मतलब हरशंकर जी की वाइफ, हनुमान जी की वाइफ, जो उस समय की थी, उन लोगों का गाना ऐसा उन लोग ऐसी सुर में लोगों का गाना सुना शंभू महाराज ने कि खिचड़ी के जो है पत्थर पर से उठ गए, हवा के औरतों के बीच में बैठ गए और इधर ही गाली गा रहे हैं, भाव बता रहे हैं। बताइए क्या चीज, मतलब क्या कला की, ये सोचिए। ये बताइए 4 घंटा मतलब जो खिचड़ी का सामान जो है पूरा रखा रह गया। ना औरतों का गाना खत्म हुआ, ना शंभू महाराज जी का भाव खत्म हुआ। मतलब वो ऐसे घराने के बेटे थे। तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी आज भी उनके नाम को याद किया जाएगा और हमेशा याद किया जाएगा। बनारस में आते थे बिरजू भैया तो कभी हमारी जब उनसे भेंट होती, मुलाकात होती तो कहें कामेश्वर, कहें एक तो बनारस जो ना मतलब अपने आप में जो ना बना हुआ रस सही है, और दूसरी बात ये कि एक तो ससुरारी हमारी है, तो जब हम यहाँ आते हैं तो जवान हो जाते हैं। और गिरजा देवी जी मतलब जब श्री चंद जी की शागिर्द हुई तो वो जब रिश्ता हो गया उनका, तो जब भी बिरजू भैया आते थे तो गिरजा दीदी के यहाँ जो है उनका जाना मतलब जो है कंपलसरी था। और अब तो मतलब बनारस रहते थे, हम उनको प्रैक्टिस कराने जाते थे गिरजा दीदी को, जब उनके घर पर रियाज कराने के लिए। तो इतना उनकी सोहबत मिली और ये समझ में आया कि ऐसा शख्सियत जिसके भीतर मतलब जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, और इतनी सरलता है कि कभी एहसास नहीं हुआ कि मतलब बिरजू भैया ऐसा शख्सियत
जो दुनिया के पर्दे में दूसरा बिरजू महाराज नहीं हो सकता। कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि मतलब इतना विद्वान कलाकार हमारे बगल में बैठा हुआ। सही बात। ये बड़कपन जो है मतलब इसको कहते हैं कि मतलब जो है संगीत की साधना से जो लोगों को मिला। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा दो तरह का पेड़ होला, एक ठे ताड़ का पेड़ होला, एक ठे बटवृक्ष होला। अच्छा। तो कहीं ताड़ के पेड़ के नीचे ताड़ी पिए वाला जाना, लेकिन जेके गर्मी से राहत मिले के जाओ, जेके शांति मिले के और जेके थोड़ा सा सुख मिले वो बटवृक्ष के नीचे जाला। तो कहें बेटा बटवृक्ष तलन नहीं रहत, झुकल रहा। तो कहें बेटा अगर विद्या आवे तो हमेशा विनम्र हो, हमेशा झुके रहो, तब दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। अगर तुम तने रहोगे तो ऐसे बहुत से लोग तनने वाले तने ही रह गए, फूल नहीं बन पाए। सही बात। वो तने के तने रह गए। सही बात। वो आए और चले गए। सही, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान भी थे बिरजू महाराज जी। यही वजह है कि बनारस का के सारे सबसे बड़ी लोग बात है शबनम जी कि संगीत एक ऐसी विधा है कि इसमें योग नहीं है, कि आसन नहीं है, कि तपस्या नहीं है, कि साधना नहीं है, कि श्रद्धा नहीं है, कि समर्पण नहीं है। हर चीज इसमें है। और जब इन चीजों को लेके जब हम अपने किसी विद्वान गुरु के पास जाते हैं और जब इन चीजों को हम समर्पित कर देते हैं तब हमको कुछ मिलता है। और जो मिलता है वो हमारे जीवन के संस्कार को बदल देता है। बिल्कुल भी सही कहा, सही कहा, एकदम सही। और विद्या से हम पैसा जरूर प्राप्त कर लें, लेकिन जो अपनत्व है वो नहीं हो पाएगा। सुचरिता जी सबके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इनके कंठ के जो है, इनके व्यवहार से, इनकी वाणी से सारी दुनिया जो है मतलब सुचरिता जी को जानती है और अपना समझती है। तो ये ऐसी विद्या है। और बिरजू महाराज जी उसके ऐसे साक्षात जो थे, साधक थे क्या वाकई में। ये सब चीजें जो है एक साधना अगर आचार्य जी कहा जाए तो बहुत संगीत अगर देखा जाए तो भाई रोजी रोजगार से हम जोड़ दें, सारी चीजें हैं, पैसा कमाने का एक जरिया लोग बना लेते हैं, लेकिन जो साधना है और जो साधक है वो विरले होता है। वो सब में वो साधक वाली चीज नहीं नजर आती है। तो यही वजह है कि जो साधक होता है उसके कंठ में अगर बाप रे बाप, और यह नृत्य कर रहा है तो उसके नृत्य में जैसे आपने कहा ना कि बेगम भी अपने चिलमन को हटाते हुए वो आ गई दरबार में। हैदराबाद में है। लता जी ने अपने पिताजी की दीनानाथ मंगेशकर की जयंती की थी शास्त्री स्टेडियम में। तो आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो रविशंकर हैं उनका शिष्य था मोहन हेमेडी। वही साउथ का मतलब इतना बड़ा वो जो अच्छा कोरियर करने वाला था। पंडित रविशंकर जी से लेके जितने भी लोगों का कार्यक्रम जो है वो साउथ में वही अरेंज करता था। तो लता जी ने उसी को सहेजा था। तो शास्त्री स्टेडियम जो हैदराबाद का है उसमें हुआ था। तो उसमें गिरिजा दीदी गई थी, बिरजू भैया गए थे, जसराज जी थे और विलायत खां साहब। सबका कार्यक्रम होने के बाद जो है बाद में जो है मतलब जो है लता जी ने खड़े हो कहा बिरजू भैया से कि हम चाहते हैं कुछ थोड़ा सा भाव आप दिखाइए। और गिरिजा दीदी से इशारा किया कि आप थोड़ा कुछ ऐसा गाइए कि ईश्वरी भाव। तो गिरिजा दीदी ने जो शुरू किया, देखो लला मुरी, अच्छा देखो लला आँखन भटके कौन जगह से तुम खेला हो जे। अब इसी को उन्होंने शुरू किया और बिरजू भैया भाव बताने लगे। 1.5 घंटे तक भाव खाली बताते रहे। और उसके बाद जब खत्म किया तो लता जी, आशा जी, गीता दत्त, हृदयनाथ मंगेशकर जो है उनके भाई आके लता जी खड़ी होके उनके आंख से टप 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 आंसू बहा रहा था और कहा कि आज हमारे पिताजी को जो शांति मिली होगी
कि संगीत सुन के आज उत्सुक हो गए। बताइए, मतलब बिरजू महाराज जी में वो चीज कि लता जी, और आज हम लोग चाहेंगे कि लता जी के लिए भी, जैसे कि खबर सुनने में आ रही है, हम लोग चाहते हैं कि वो प्रेयर करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छी रहें। और उसके बाद हम लोगों को उन्होंने, लता जी ने बॉम्बे बुलाया प्रभु कुंज में अपने घर, कि लता जी खुद ही एक वट वृक्ष हैं, और उन्होंने बिरजू महाराज जी से कहा कि नहीं, आज हमारे पिताजी कितने मीना कुमारी से लेके और वहीदा रहमान तक, हैदराबाद में माणी करके थे, गुलबर्गा में उनका बहुत बड़ा फार्म था। उनकी पत्नी इस्लामिया जो मेडिकल कॉलेज जो हैदराबाद की है उसमें डॉक्टर थी, उन्हीं के घर में चल रहा था। अच्छा। और वहीदा रहमान का कोई शूटिंग था, उसको पता लगा कि बिरजू महाराज जी आए हैं, तो हम ऐसे तबला बजा रहे, ऐसे जैसे आप बैठी हैं वैसे वहीदा रहमान हमारे बगल में बैठी हुई, और बिरजू भैया जो है डांस कर रहे हैं, हम ठेका लगा रहे हैं, भाव बताइए। उनकी मुरीद लोगों की कोई कमी नहीं थी, कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि जिस जगह उन्होंने अपनी को जो है जहाँ खड़ा किया वहाँ लोग एकदम फरेफ्ता हो गए कि क्या चीज है, क्या भाव दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं कहीं भी पढ़ रही थी कि उन्होंने बतख और बतखी के प्रेम प्रसंग को अपने जो नृत्य में दिखाया, तो कि लोग एकदम वाह वाह करके से खड़े हो गए। बाप रे, कि जो अपनी भाव भंगिमाओं से उस के प्रेम को जो जीवंत कर दिया था। वाकई में एक बार वो बॉम्बे में, अभी मुंबई में, तो एक कार्यक्रम में हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पर उन समय वो शायद कन्याकुमारी से सीधे बॉम्बे आए थे, मुंबई में, और कार्यक्रम में। तो कन्याकुमारी के जो समुंदर का जो लहर है, जो आने का, जो उसमें जो आने का और जो लहर उठ के जब आ रहे हैं, और उसको भाव दिखाया उन्होंने, आने और जाने का भी। क्या बात, इतना सुंदर भाव, इतना सुंदर लग रहा था कि आँख के सामने पूरा समुंदर आ रहा है और मतलब जा रहा है। तो इतना सुंदर भाव, मतलब हर चीज में, मतलब जो है एक हर चीज में अपना संगीत का पक्ष खोज लेना, ये दृष्टिकोण बहुत बड़ी बात है। अरे उस दिन देख रहे थे एक बच्ची को, वो कर रहे थे पूरी खाने वाली, पूरी कचौड़ी, जलेबी, बताइए। अरे एकदम आवाज से लग रहा था कि पूरी कचौड़ी जलेबी बोली रही है, वो पैर से निकल रहा। बताइए, तो कचौड़ी तो एकदम लगे कि एकदम पैर से ही सारी मात्राएं बता रहे थे कि जो कैसे कचौड़ी होगा, तो पूरी कैसे होगा, कितना मात्रा पूरी में आ रहा है, कितना कचौड़ी में आ रहा है। तो ये देखिए, ये सीखने, ये अंदर से चीज आने का चीज है, ये अंदर से ही साधक। मुझे लगता है कि जितने भी उनको सम्मान मिले होंगे, कि हकीकत में कहा जाए कि वो सम्मान भी सम्मानित हुआ। जो भी, अगर मान लीजिए सबसे बड़ा हिंदुस्तान का जो हमारा है, पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक, तो वो सब सारी चीजें उनको मिली, लेकिन लगता है ऐसी ही शख्सियत के पास वो सम्मान भी आकर अपने को फख्र महसूस करता है और सम्मान जो मिलता है और वो सम्मानित हो जाता है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। अच्छा, और ये तो मैं चाहती हूँ कि कथक के जो देखिए उसमें तो उनको भारत रत्न का अगर सम्मान मिले, और बनारस की तरफ से हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि जो कथक के उसमें, कथक के जो विधा है, इस विधा में आपको अगर भारत रत्न मिले, भारत रत्न मिलना चाहिए। इस तरह से जो एक डिवोशन था नृत्य के लिए, संगीत के लिए, और संगीत की हर विधा में पारंगत, ये होना आसान बात नहीं है। इतनी उनको मतलब जो है सम्मान जो मिले जी, संगीत नाटक एकेडमी का दिल्ली का 64 में पुरस्कार मिला, 86 में उनको पद्म विभूषण मिला, 87 में उनको कालिदास सम्मान मिला, उसके बाद जो है 88 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली, सोवियत भूमि का नेहरू पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार उनको जो है मिला, विश्वरूपम जो है एक उन्होंने कोरियर किया था, उसको जो है पूरे जो है विश्व में उनको जो उसका जो है पुरस्कार मिला। 1916 में बाजीराव मस्तानी में
जो उन्होंने मोहे रंग दो लाल, जो पिक्चर जो है उसके कोरियर का जो उनको था, उसको पुरस्कार उनको कोरियर के लिए मिला। अच्छा अच्छा। तो और भी तो देवदास में भी उन्होंने माधुरी दीक्षित जी को सिखाया, और ऐसे बहुत सारी चीजें कि कथक की। अच्छा, बनारस से उनको कोई और खास वजह है जिससे इतना लगाव था कि कहा जाता है कि संकट मोचन भी आते थे तो एक हफ्ते से पहले तो वो यहाँ से नहीं जाते थे, तो जैसे समझाना और ससुराल तो था ही, इसके अलावा जो है कोई खास ऐसी वजह थी जो बनारस उनको इतना नहीं? लगाव सबसे था? बड़ी बात यह है ना कि बनारस का उनका जो मूल जो है स्वरूप था, बनारस का पंडित राम साहेब जी का तबला घराना, अच्छा अच्छा, और लखनऊ का नृत्य घराना, ये एक ही वंश परंपरा की है। अच्छा। प्रकाश साहेब जी का जो घराना है वो पंडित राम साहेब जी का जो है घराना है, और प्रकाश साहेब जी जो उनके भाई थे उनका घराना जो है नृत्य घराना जो है वो लखनऊ का। तो बनारस से उनका जो है जो संबंध है वो पुश्तैनी मतलब जो है पूर्वजों से चला आ रहा है, इसीलिए आकर्षण था बनारस। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो है इनका नृत्य घराना अवध के नवाबों की वजह से अवध की तरफ बढ़ा, और राम साहेब जी का जो और घराने के पूर्वज थे वो लोग जो है मूल जगह जो हड़िया के पास इनका गांव था वहां से जो है मतलब जो है वो लोग बनारस की तरफ बढ़े, लेकिन मूल दोनों का एक ही है, एक ही है। ये सबसे बड़ी बात है। और आज देखिए कि दिल्ली में उनकी मृत्यु होती है, वो फिर अपने जहाँ पे पले बढ़े वहाँ पे अवध में आते हैं, और फिर अवध से चूंकि आपके पुरखे आपके वंशज सारे इधर हैं बनारस में, तो फिर बनारस में आकर के आखिरी जो है आप समाहित होते हैं। आपकी लखनऊ में कालका बिंदा जी की जो ड्योढ़ी है जिसको नवाब ने दिया था उनको सम्मान में, वहाँ पर उनकी अस्थि कलश कल आई थी, वहाँ से आज सवेरे कलश लेके सब लोग आए और यहाँ पर उनका अंतिम। तो बनारस के साथ उनका लगाव जो था वो एकदम जो है ऐसा था आत्मीयता का कि कहा नहीं जा सकता। सही बात। नृत्य तो होता रहा, होता है और आगे भी होता रहे, लेकिन बिरजू महाराज जी ऐसी शख्सियत का पैदा होना कभी कभी जो है मुश्किल है। लगता है कि जैसे जो है ईश्वर ने स्वयं जो है उनको जो इस संसार में मानव के रूप में भेजा था और एक कला साधक के रूप में भेजा था कि आज पूरी दुनिया बिरजू महाराज जी की कला की प्रशंसा करती है, चाहे वो चित्र संगीत हो चाहे जो है कुछ हो, हर जगह बिरजू महाराज अपनी जगह है, और कभी किसी से उनकी कोई जो है बैर नहीं और कोई कभी इस बात का उनके भीतर घमंड नहीं आया कि हम किस खानदान के हैं जिसने की कथक नृत्य को शुरू किया। बताइए जी, मतलब उस खानदान ने ही कथक नृत्य को शुरू किया, बताइए क्या कहा। अच्छा, कुछ और संस्मरण जो जैसा कि आपने अभी नवाब के घराने की बात की, कुछ और भी इस तरह से हैं जो याद है कि जनता एकदम जैसे जो श्रोता हैं जो दर्शक थे एकदम झूमने लग गए, और या वंस मोर जैसे अब आजकल कहते हैं वो उस वक्त उस अंदाज से कहते रहे हों, कुछ ऐसा कुछ अलग से कुछ याद है आपको? उनके हर कार्यक्रम में मतलब जो है ऐसी स्थिति थी कि उनके कार्यक्रम को सुनने के लिए किशन मामा, मतलब किशन महाराज जी, सारे लोग जो है अगर जो है बिरजू भैया का कहीं डांस है कई लोगों का वहाँ पर जो है जाना जरूरी है, तो बैठ के ये लोग सुनने के लिए जो है मतलब जो है उनको सुनते थे कि अरे यार बिरजू का डांस। किशन मामा कहते थे कि बेटा 3 कलाकार ऐसे हैं कि जिनके साथ जब हम तबला लेके बैठते हैं तो हमको जो है बड़ा सावधान रहना पड़ता है। अच्छा, बताइए, जो खुद ही तबला सम्राट बोला जाता है। हम कहीं के मामा तो कहें बेटा गवैयन में पंडित हरिशंकर,
कहें सितारियन में रविशंकर, अच्छा, और कहें नचवैयन में बिरजू। कहें इनके साथ जब हम बैठीला तो हमें बड़ा जन हो, अपने के जन हो एकाग्र करे के पड़ला कि ई स्टेज पर कोई पढ़न तो शुरू कोई ना, और कहाँ से होकर रूप बदल के तिहाई कहाँ से कहाँ हो जाई एक जनो मतलब कोई तैयारी अंदाज। पहले से नहीं, उस वक्त ऑन द स्पॉट क्या चीज वो यही होता है कि मतलब गॉड गिफ्टेड इसी को हम बोलेंगे। जीवन में उनके संगे 4000 दफा बजौली, लेकिन 4000 दफा जो ना हमें अपने के जो ना ये सोचे के पड़ा कि पता नहीं बिरजू कब का कह जाएंगे। मतलब ऑन दी स्टेज जो है वो कौन सी कला अपने आप दिखा दे कोई हिसाब नहीं, मतलब पहले से कोई प्रिपरेशन उपज नहीं है ना, उपज है, अब वहीं पे ऊपर सारी हर वक्त उपज में वो रहते थे, नाचते नाचते तो नाचते मतलब दिमाग में घूम गया हाँ। कोई नई उपज। जी कि मतलब संगत करने वाले को भी अंदाज नहीं, इसलिए एकदम अटेंशन उसमें होना पड़ता कि कहीं कुछ दूसरे तरफ चले जाए तो फिर उस लाइन में हमको लेके चलना है। बताइए अब, और किशन महाराज जी ऐसे इंसान कह रहे हैं कि अरे इन लोगों से हम बहुत ही सही बात, सही बात। बताइए, तो जिसमें बहुत एक ही बिरजू महाराज जी 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 हमारे साथ शर्वानी मुर्मुन जी, नंदनी जी, डॉक्टर निधि श्रीवास्तव जी, और स्मिता भटनागर जी, रूबी दुबे जी, हिमानी झा जी, और प्रभु दयाल जी, वीना अग्निहोत्री जी, नीलम मिश्रा जी, राजीव हुंडू जी, एंड वीना सहाय, विनय वर्मा जी, मैत्री शर्मा जी, काफ़ी लोग हमारे साथ, बॉबी उपेन, आदित्य अग्रहरी, शबनम अग्रवाल जी, रविकेश मिश्रा जी, गीता जी, विधि नागर जी, सौम्या कुलदीप सिंह, एकांश, शुभांगी श्रीवास्तव जी, आप सब लोग हमारे इस श्रद्धांजलि सभा में जुड़े हुए हैं। हम शुक्रिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि सभी को जुड़ना ज़रूरी भी है, और इसके हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं ज़्यादातर संगीत में ही संगीत साधिकाएं और साधक लोग भी जुड़े हुए हैं, तो और जुड़ना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे ही परिवार का एक व्यक्ति जो सम्राट जिसको कहा जा रहा है, और सिर्फ नृत्य का ही सम्राट नहीं था, वो गायन का भी सम्राट था, वो वादन का भी सम्राट था। तो इस तरह संगीत जगत की एक हाँ, कोहिनूर, हाँ, संगीत जगत का एक कोहिनूर गया है। तो यकीनन हम सबको के लिए ज़रूरी, और ख़ासकर बनारस वासी के लिए भी, कि हम सब उनको नमन करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें उनके चरणों में। और कुछ और ऐसी चीज़ जो आपको याद आती हो, जो कभी कभी लेटे लेटे जब 17 तारीख के बाद से तो आपके दिल दिमाग में बहुत सी चीज़ें उन्हीं की चल रही होगी। इसके पहले देखिए आप पिछले महीने में शायद वो आए थे, क्या वो लखनऊ आए थे, और लखनऊ आए थे जब हाँ, कोरोना के बाद जो है हाँ हाँ वो अपने जो है वहाँ जौड़ी पर जो है ड्यूटी पर आए, वहाँ पर जो है आए जी 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 आए थे, और उसमें स्टेज में ही वो कुछ भाव बता रहे थे। तो कलाकार यही कहते हैं कि कलाकार कभी मरते नहीं है, कलाकार अपना कला से जीवंत रहते हैं। बिल्कुल। और उनको तो जो कलाकार है, अभी जो संगीत साधक है, साधिकाएं हैं, सब लोग उनको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि वो एक संगीत जगत के एक मतलब एक क्या ध्रुव तारा है, और उनको बिना याद किए आपने सही कहा कि ध्रुव तारा है जो हमेशा संगीत जगत के आसमान पर चमकते हुए रहेंगे, हमेशा चमकते रहेंगे। और उनसे जो संगीत की दुनिया में जो आगे बढ़ रहे हैं, जो बच्चे बड़े और या जो बढ़ चुके हैं, वो भी उस तारे से हमेशा रोशनी पाते रहेंगे, हमेशा मार्गदर्शन पाते मिलता रहेगा। जो साधना करेगा बिल्कुल तो उनको आशीर्वाद जरूर मिलता रहेगा। तो हमारे संगीत जगत में बिरजू भैया ऐसा आदमी जैसे आकाश में ध्रुव तारा है, वैसे ही वो हमेशा ध्रुव तारे की तरह जो है चमकते रहेंगे। बिल्कुल। और तारे लुप्त हो जाते हैं लेकिन ध्रुव तारा हमेशा जो है चमकता है। बिल्कुल। तो बिरजू महाराज ऐसे ही कलाकार थे
कि जी के हृदय में, जन जन के हृदय में उन्होंने अपना जो स्थान बनाया, जो आत्मीयता बनाई, जो अपनापन दिखाया, वो कभी भूल नहीं सकते हम लोग। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि उनके साथ रहने का, उनके पास बैठने का, उनकी विद्या को समझने का कुछ तमीज आया। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग जो है आज उनकी आत्मा को फिर से श्रद्धांजलि दे के अपने को धन्य मान रहे हैं। एक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, आप लोग को भी कुछ होगा तो सही करिएगा, कि उन्होंने बताया कि कहीं मैं उनका पढ़ रही थी कि उनके बड़े भाई, मतलब उनके बड़े चाचा वहाँ रहते थे मुंबई में। किसके? बिरजू महाराज जी के चाचा थे, लक्ष्मू महाराज जी। हाँ, मुंबई रहते थे और यहाँ पे छोटे वाले थे, हाँ, है ना। तो शंभू महाराज जी थे लखनऊ में। तो इन्होंने जब इनसे सीखने के बाद उनका जाओ अब बड़े से जाके सीख के आओ, तो कहा जाओ बड़े से सीख के आओ। तो मुंबई चले गए। अब बड़े चाचा से सीख रहे थे, तो बड़े चाचा ने कहा छोटे ने क्या सिखाया तुमको? तो बोले ऐसे बोले इतनी तेजी थी कि उनके हाथ उतने तेजी थी। बोले उसने क्या सिखाई? तो तुम्हें लड़ना सिखा दिया। तेजी। तो उन्होंने वही फिर उसके बाद जो कहा कि अच्छा फिर नहीं, यहाँ से ये बहुत नॉर्मली इनका होता था, बहुत मुलायमियत होती थी इनके डांस में। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हें हाय तुम्हें पूरा औरत बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत तेजी से हाथी सिखाया। तो फिर वो उधर के जब मुंबई से सीख के लखनऊ आए तो उन्होंने कहा बड़े ने क्या तुम्हें सिखाया? अब छोटे ने पूछा। बोले इस तरह सिखाया। बोले अच्छा। बोले ये तो लड़ना सिखा दिया तुमको, ऐसे क्यों किया जाता है बहुत तेजी फुर्ती करने में? तो उन्होंने कहा कि तब गए, बोले अम्मा, अपनी माँ के पास गए। बोले अम्मा बड़े ने ये सिखाया, छोटे कहते हैं ऐसे, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं, लेकिन बड़ा जब हो जाऊंगा ना तो अपने पिताजी उनके माँ ने कहा, उन्होंने खुद ही कहा कि लेकिन अम्मा जब मैं बड़ा, बोले कि बड़े ये कहते हैं छोटे ये कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता अम्मा कि मैं क्या करूं। तो बोले चुप, कुछ मत बोलना, जो वो सिखा रहे सीख ले, जो ये सिखा रहे सीख ले। तो बोले लेकिन अम्मा मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो अपने पिताजी जैसा करूंगा। तो ये चीज, अब दोनों चाचाओं का इतना प्यार और सारी चीजें, तो उनका लेकिन ना मुझे पिताजी का था, मैं पिताजी जैसा करूंगा। तो तीनों लोगों की चीजें जो है एकदम चमक कर जो होता है कि पूरा एकदम पॉलिश्ड वे में वो इनके में महाराज जी में आ गया। वाकई बिल्कुल। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इस सभा को अभी खत्म करें एक निर्गुण गायन से ही हम लोग इस सभा को खत्म करेंगे। सुंदर साड़ी मोरी, सुंदर साड़ी मोरी, मैके में मैल भई, काले के जइबे गवनवा, हाय राम काले के जइबे गवनवा हो राम। ना मोर गुण ढंग, ना मोर गहना, ना मोर गुण ढंग, ना मोर गहना, ना मोर ऐसन करमवा हो रामा। खोली घूंघट जब पिया मुख देखी है, खोली घूंघट जब पिया मुख देखी है, करबे हम कौन बहनवा, हाय राम करबे हम कौन बहनवा हो राम। सुंदर साड़ी मोरी, सुंदर साड़ी मोरी, मैके में मैल भई, काले के जइबे गवनवा, हाय राम काले के जइबे गवनवा हो राम। गंगा नहाऊ सूरज पैया लागो, गंगा नहाऊ सूरज पैया लागो, मांग ही के मंगनवा हो रामा, मांग ही के मंगनवा हो रामा।
हे गंगा मैया, हे गंगा मैया तो हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। वाह वाह, क्या बात है। मैं चाहती हूँ बाबा विश्वनाथ जी से, गंगा मैया से, कि उनकी आत्मा को अपनी श्री कमल में स्थान दे और हमें आशीर्वाद दे। जितने कला साधक है सबको अपने आशीर्वाद देते रहे कि हम आपके पद चिन्ह पर हमेशा चलते रहे। बहुत बहुत नमन। इसी के साथ हम इस श्रद्धांजलि सभा को यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और चाचा जी को बहुत बहुत और हमारे जो है इस जाड़े में और इस जो माहौल चल रहा है उसके बीच में चाचा जी का आना बहुत आपकी वजह से ही हम लोग इतनी चीज़ें जान पाए, क्योंकि उस पुराने टाइम के लोग हैं जिनकी बातें आज हमारे लिए धरोहर है और हम उसको संजोना चाहते हैं, क्योंकि इतनी पुरानी पुरानी बातें बताना तो इन्हीं लोगों के बस की है और हम तक कैसे पहुंचेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि, और आपने उनके साथ नृत्य में संगत भी किया है तबले पर, तो मैंने सोचा कि आपने कांची कस्तूरी के इस कार्यक्रम में हमको इस लायक समझा, हमको आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए हम जो है सुचरिता जी का और आपका दोनों का बहुत बहुत आप इतनी दूर से अपने ठंडे में आए, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। ये बल्कि एक कलाकार के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जाड़े में, जबकि मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि आप चाचा जी आइए और हम चाहते हैं कि तबले का आपके ऊपर के साथ जितने लोगों की आपने तबले पर संगत बड़े बड़े लोगों के साथ किया है और आपका एक अलग अंदाज है तबले पर, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ कुछ करिए तबले पे। तो उन्होंने कहा था कि बिटिया अभी कोरोना है, ये ख़त्म हो जाए तब हम देखते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि बिरजू महाराज जी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और आप आइए काशी कला कस्तूरी पर, तो इन्होंने फौरन नानुकुर नहीं किया और कहा कि नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। तो इस तरह से ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है, एक साधक के लिए एक बहुत सच्ची श्रद्धांजलि हम इसको कहेंगे। इसी के साथ हम इस सभा को ख़त्म करते हैं। नमस्कार। बंद कर।